अगला क्वेश्चन है एक और, एक्स टी इज इक्वल टू 1/1 + जे टी। एक्स ओमेगा निकालना है। सर एक्स ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ, एक्स ओमेगा क्या होगा? तो सर हम तो जानते हैं वो ई की पावर क्या बोलते हैं वो ए के पावर माइनस ए ओमेगा, ए टी। हाँ हाँ इसका क्या होता है? हाँ। इसका ई होता टू है दी वन पावर बटा माइनस ए टी और यू टी, इसका हो जाता है ए 1/a प्लस प्लस जे ओमेगा। जे ओमेगा। और ए की जगह पे अगर 1 बिठा दे तो ये हो जाता है कन्वर्ट और इंटरचेंज करवा देंगे। यहाँ पर प्लस होता है कि माइनस होता है? हाँ प्लस होता है, अगर माइनस रहता है तो प्लस होता है उल्टा और होता प्लस है। रहता है तो माइनस होता है। ठीक है। अब सबसे पहले ए की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो ए के पावर माइनस टी हाँ 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 यू टी आ जाएगा हम लोग का 1/1 + जे ओमेगा। अब यहाँ पर डुअलिटी लगा हाँ देंगे। हाँ। डुअलिटी लगाएंगे तो 1/1 + जे टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए के टू पावर पर लिया जाएगा माइनस, ई और की माइनस माइनस पावर। प्लस हो जाएगा। हाँ माइनस 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 इधर में एक माइनस ओमेगा आएगा और इधर में और यू ऑफ ओमेगा, यू ऑफ माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा ना। हाँ आंसर कितना आ जा रहा है? मतलब टू वन पाई बाई वन टू पाई फोर ई टू द पावर जे टी। प्लस ओमेगा यू माइनस ओमेगा आंसर आ गया। एक और ट्राई कर सकता है। एक्स टी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/पाई टी। इज इक्वल टू 1/पाई टी। तो फिर एक्स ओमेगा कितना होगा? 1/पाई टी। तो 1/पाई टी तो किसी का होता है। सिग्नम का देखो तो। सिग्नम का तो 2/जे ओमेगा होता है ना। और ट्राई करो ना, सिग्नम से कुछ आएगा। सिग्नम का पाई डेल्टा, अच्छा सिग्नम का कितना हो जाता है? 1/2/जे ओमेगा ही तो होता है सिग्नम। सर जब ये गेम वगैरह होता है उधर पे मतलब उसमें जब वो काउंसलिंग वगैरह होता है काउंसिलिंग। उधर से जब वो हाँ गेट का हम्म। और उधर पे जब मतलब मान लीजिए अगर किसी को कोई अगर वो पीएससी के लिए जाना चाहे, हाँ ठीक है, हाँ उसका वो पीएससी के लिए वो पीएससी के लिए मान लीजिए अप्लाई किया हाँ। और उसका जो मतलब इंटरव्यू में मतलब मान लीजिए वो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करता है किसी कारण। हम्म। नहीं तो क्वालिफाई तो तो इंटर। हाँ बोलो। तो क्या वो उसका जो मतलब वो बाद में वो क्या बोलते हैं वो कॉलेज के लिए मतलब एमटेक के लिए किसी एक्स्ट्रा सा कॉलेज के लिए अपना मतलब उसको मिलेगा नहीं नहीं मिलेगा शायद। एडमिशन तो पहले ही हो जाता है एमटेक का। उसके बाद तुम पीएसयू के लिए अप्लाई किए हो, अगर वहाँ से कॉल आता है तो तुम जा सकते हो। अगर मान लो कि वहाँ पर नहीं हुआ, हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो अपना कॉलेज अच्छा करते नहीं रहो। हुआ तो हम ये पे कंटिन्यू करेंगे। कॉलेज तुम्हारा कंटिन्यू चलता रहेगा। वो तो कॉलेज को पता भी नहीं रहेगा कि तुम कहीं अप्लाई भी किए हो या कुछ किए हो। अच्छा तो वो हम खुद को करना पड़ेगा। हाँ, कॉलेज तो पहले ही तुमको चूज कर लेना होगा, एडमिशन उडमिशन ले लेना होगा। उसके बाद उधर से कॉल बुलाएगा। अच्छा और इंटरव्यू के लिए ज़्यादा इंटरव्यू पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो 20% रहता है उसका। तो अगर गेट में अच्छा स्कोर है अच्छा तो फिर वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है कुछ। अच्छा। ये है कि चली गई मून। तो है। देखो सिग्नम टी का 2/जे ओमेगा था, यहाँ से 1/2 कर हाँ लो। हाँ हाँ सिग्नम टी इसका हो जाएगा 1/जे ओमेगा। अब वो इसको रिवर्स करेंगे तो 1/जे टी प्लस ही रहेगा ना। इस तरफ करेंगे तो हाफ सिग्नम कितना आ जाएगा? -ओमेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या 1/टी सिर्फ निकालना था ना, और यहाँ पर 2 पाई एक रहेगा। अब हम लोग अच्छा को टू निकालना क्या कैसे था? वो 1/पाई टी। 1/पाई टी निकालना था ना। जे को हम लोग इधर लेके हाँ चले हाँ जाते हैं। 1/पाई टी हाँ हाँ 2 जे, दो दो तो कैंसिल ही हो गया, सिर्फ जे हाँ सिग्नम हाँ आ गया। हाँ ओमेगा। हाँ
उसके बाद अगला है हम लोग का फाइंड एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा बराबर यू ओमेगा। फाइंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, यू ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। एक्स ओमेगा का दिया हुआ है फोरियर, एक्स ओमेगा इक्वल टू दिया हुआ है यू ओमेगा, मतलब कि तुमको निकालना है यू ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। एक एक्स ओमेगा इज इक्वल टू यू ओमेगा दे दिया है। हम्म अच्छा, और हमको पूछा है यू ओमेगा का इनवर्स फूरियर। हम्म अच्छा अच्छा। मतलब इस किस फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो यू ओमेगा होता है, ये पूछा है तुमसे, एक्स टी निकालना है। तो सर अगर एक्स ओमेगा का हमको बोल दिया है यू ओमेगा, हम्म तो तो सर हम एक्स इसको अगर हम यू ओमेगा यूटी से लेकर के चलो इसको, यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं। यूटी का तो फूरियर ट्रांसफॉर्म सर वो पाई डेल्टा ओमेगा उधर डेल्टा डी, हाँ पाई डेल्टा ओमेगा प्लस वन बाई वन बाई जे ओमेगा। वन बाई जी ओमेगा। अब इसका उल्टा कर देंगे, सब में डुअलिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर लेंगे। अच्छा, मतलब इसको इस तरफ हम्म और इसको इस तरफ, मतलब पाई डेल्टा टी मतलब पाई वन डेल्टा बाई टी जे प्लस टी वन बाई जे टी, और यू और इस माइनस तरफ ओमेगा। आ जाएगा टू पाई यू ऑफ माइनस ओमेगा। टू पाई आएगा ना सर? हाँ 2 पाई से मल्टीप्लाइड होगा। अच्छा, हाँ अब ए तो माइनस ओमेगा को कैसे हटाएं, माइनस साइन वहाँ से हटाना पड़ेगा। हाँ, तो पहले टू पाई से टू पाई को इस तरफ लेके आते, क्या 2 पाई को? इस तरफ लाना पड़ेगा क्योंकि हमको तो सिर्फ यू ऑफ ओमेगा की पूछा है ना। हाँ सिर्फ ई ऑफ ओमेगा पूछा है, तो 2 पाई को तो इस तरफ लेके चले आएंगे, और ए माइनस ओमेगा को ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए एफ सर ओमेगा को टी फिर से माइनस ओमेगा से दोनों तरफ माइनस इंटू कर देते हैं। माइनस इंटू करने से अंदर में चेंज होगा। क्या क्या चेंज होता है, अगर एफ टी का एफ ओमेगा है तो हाँ, एफ एफ माइनस टी का माइनस एफ ऑफ माइनस ओमेगा होता है, हमको पता है। क्या होता है, एफ ऑफ माइनस ओमेगा। हाँ हाँ, जैसे आप बोले वो टाइम ये रिवर्स है। यही लिखवाए है ना, तब तो फिर कर दो पाई हाँ हाँ देखो डेल्टा टी प्लस या माइनस दोनों सेम ही होगा, तो इसको हम डेल्टा टी ही रहने देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस जे टी और यू ओमेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग को 1/2 पाई से, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला लिख लो, कितना नंबर हो जाएगा, 7 नंबर, डिफ्रेंसिएशन इन टाइम। चार सात टाइम डिफरेंस। इसमें अगर हम लोग का एक्स टी का एक्स ओमेगा है तो डी एक्स बाई डी टी हम लोग को निकालना होगा। डी एक्स बाई डी टी का कितना हो जाएगा, जे ओमेगा एक्स ओमेगा। सर अगर ऐसे बोले कि डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव, हाँ डी स्क्वायर अगर कर दें, डी स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जी ओमेगा का जी ओमेगा की पावर चेंज होगा। हाँ वो पावर चेंज होगा, अगर एन रहेगा तो जे ओमेगा के पावर एन, अगर हम लोग को लिखना है डी एक्स टी डी के पावर एन एक्स टी डी टी के पावर एन, तो ये हो जाएगा जे ओमेगा के पावर एन एक्स ओमेगा। ये तो आसान है। हम्म सर ऐसे कितने प्रॉपर्टीज है मतलब 12-13 है हमको लगता है टोटल। अ, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन है वो इस टाइप का दे दिया है, मतलब वही सिग्नम टी है, इसका निकालना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो
पहले तो हमको वो सिग्नल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक्स के फॉर्म में। हाँ, पहले तो हम लोग को ये एक्सटी तो ये दिया हुआ है ना, तो ये पहले लिख लेना पड़ेगा, मतलब ये क्या है ये है हम लोग का एक्स टी इक्वल टू सिग्नम टी। इसका हम लोग निकाल लेंगे डी एक्स बाई डी टी। सिग्नम टी का डी एक्स बाई टी टी जो होता है और 2 डेल्टा टी के बराबर होता है, अच्छा और डेल्टा टी का क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये तो 1 होता है सर। डेल्टा टी का 1 होता है तो 1 हो जाएगा, हाँ हाँ 2 डेल्टा टी का 2 हो जाएगा ना फोरियर ट्रांसफॉर्म। हाँ। तो तो 2 सर अगर मान लीजिए कि सिग्नम टी का हम डबल डिफरेंशिएट किए तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा, 2 डेल्टा टी आ जाएगा। और फिर ये तो अच्छा फिर डेल्टा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल्टा टी का डिफरेंशिएशन पता नहीं क्या होता है, ये नहीं होता है, मिनिमम यही होता है डेल्टा टी बाई डी टी। अच्छा कांस्टेंट टर्म जीरो हो गया, ये सारा कांस्टेंट है ना, तो ये सब जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स टी का हम लोग जानते हैं क्या, एक्स टी का अगर एक्स ओमेगा हो रहा है तो डी एक्स बाई डी टी का क्या हाँ होता है, डी एक्स बाई डी टी का जे ओमेगा एक्स ओमेगा। जो हाँ जो तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी ये वाला है फंक्शन ना, तो हम लोग लिख सकते हैं जे ओमेगा एक्स ओमेगा इज इक्वल टू 2, हाँ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 2, हाँ 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 हाँ। तो एक्स ओमेगा कितना हो जाएगा 2 बाई जे ओमेगा। सिग्नम टी का 2 बाई जे ओमेगा ही होता है ना। अच्छा मतलब हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम लोग सिंपली किए क्या, इन दोनों का जो दोनों तरफ जो फंक्शन आ रहा था, दोनों तरफ हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिए। तो ये हो गया, ऊपर वाला का हो गया जे ओमेगा एक्स ओमेगा, और इधर वाला का हो गया 2। अब यहाँ से एक्स ओमेगा निकाल लिए। हाँ देखो इसी में अगर थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देना ऊपर नीचे, एक तो सिग्नम टी एग्जैक्ट दिया हुआ है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट कर दे तो वहाँ पर एक तो एक्स्ट्रा टर्म हम लोग को लिखना पड़ता है। जैसे हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके 2 पर लेके चले जाते हैं, इसको ऊपर एक ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब 1 प्लस सिग्नम टी हम कर रहे हैं, 1 प्लस सिग्नम टी। तो ये वाला एक पार्ट तो आ जाएगा इसी के ऊपर, एक तो यहाँ पर ही आ जाएगा, और बाकी चला जाएगा ऐसे ये 2 पर। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये सिग्नम टी का जो हम लोग का आया हुआ है वो तो लिख लेते हैं जे ओमेगा एक्स ओमेगा, और प्लस में इसका जो एवरेज होता है ना, इसका एवरेज निकाल लेते हैं, 2 का एवरेज करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अच्छा तो 1 में हम लोग, और 1 का तो हम लोग जानते हैं डेल्टा ओमेगा, इसमें 2 पाई डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो कि एवरेज 2 आता तो सर फिर वन का सर 1 का डेल्टा टी होता है ना। 1 का नहीं होता है, इसमें एक्स्ट्रा टर्म हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अगर 1 है ना, तो 1 इंटू 2 पाई डेल्टा ओमेगा, जितना रहेगा ना उसमें 2 है तो 2 इंटू 2 पाई डेल्टा ओमेगा, इस तरह से अच्छा सर मल्टीप्लाई करके। अगर मान लीजिए ये जो आप वो ग्राफ बनाए हम्म सिग्नल का, वहाँ 2 की जगह पे मान लीजिए 5 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 2.5। हाँ 2.5 हो जाएगा, और देते मतलब हैं। सिंपली वो टोटल बाई 2। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट, इसमें तो सिंपल बाई 2 ही कर देना है, लेकिन और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, हम बता रहे हैं और इसमें एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन इसको अगर दूसरा मेथड से सॉल्व करना होगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो 1 प्लस एक्स टी, 1 प्लस हम लोग का सिग्नम टी आ रहा है ना, तो 1 का कितना होता है, 1 का होता है 2 पाई डेल्टा ओमेगा, और सिग्नम टी का प्लस जे कितना हो जाएगा 2 बाई जे ओमेगा ना, 2 बाई जे ओमेगा। तो सेम आंसर आएगा यहाँ पर भी, जे ओमेगा एक्स ओमेगा नहीं, ये वाला जो पूरा फंक्शन इसका जो आ रहा है सिग्नम टी का हाँ 2 बाई जे ओमेगा।
तो या तो सिग्नम टी का वो निकाल लो, और मतलब सिंपल है सिग्नम टी है, सिग्नम टी का हम लोग निकाल करके साथ में 2 पाई डेल्टा ओमेगा जोड़ देंगे। और नहीं तो फिर प्रोसेस करना है तो फिर ए हम लोग कर सकते हैं 2 पाई डेल्टा ओमेगा प्लस 2/j ओमेगा, मतलब दो मेथड इसका हो जाता है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अच्छा, तो सर इजी कौन सा पड़ता है? और क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन जैसा होगा उसके अनुसार तुमको देख करके डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो 1 + सिग्नम टी अगर तुम डिसाइड करके ऐसे लिख लेते हो तब तो ये ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर तुम नहीं लिख पाते हो तो फिर यही ठीक होगा। अच्छा, और कुछ एग्जांपल देते हैं वहाँ से देखना। और सर वो क्या बोले, फॉर कांस्टेंट वैल्यू द एवरेज हो जाता है? क्या कांस्टेंट वैल्यू? हाँ, वो वो एवरेज वैल्यू बोले ना। निकाल करके उसमें 2 पाई डेल्टा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो ये मान लो कि एक्स टी हमारा दिया हुआ है, तो डी एक्स टी बाई डी टी एक्स टी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डी एक्स टी बाई डी टी अगर निकालेंगे तो ये हम लोग को इस हाँ टाइप का हाँ। वैल्यू मिलेगा, 2 डेल्टा टी मिलेगा, 2 तक जाएगा ये 2 डेल्टा टी। सर कैसे कैसे? यहाँ पर जो डिफरेंस है, बाकी इधर जीरो कांस्टेंट है तो इधर जीरो कांस्टेंट है तो, और यहाँ का जो डिफरेंस है 2 वो हम लोग लेंगे 2 × डेल्टा टी डिफ्रेंशिएशन में। अच्छा। तो ये जे ओमेगा एक्स ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो एक्स ओमेगा इज इक्वल टू 2/j ओमेगा। लेकिन इसमें हम लोग को साथ में ऐड करना होगा इसका एवरेज वैल्यू 3 × 2 पाई डेल्टा ओमेगा, मतलब 6 पाई डेल्टा ओमेगा। और दूसरा हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको 3 + सिग्नम टी हो जाएगा ना, 3 + सिग्नम टी इसको लिख सकते हैं। सर 3 + सिग्नम टी कैसे लिखते हो ये वो बताइए। सिग्नम टी में 3 जोड़ने से ये सारा आ जाएगा। सिग्नम टी तुम्हारा ये वाला है ना, यहाँ से शुरू होकर के ऐसे गया है। अच्छा, मतलब नीचे से, अच्छा नीचे से भी तीन जोड़ रहे हैं और ऊपर से भी तीन जोड़ रहे हैं। हाँ, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अच्छा, तो -1 + 3 2 आ जा रहा है हम्म, और इस तरफ में 4 आ जाए। 1 + 3 4 आ जा रहा है। हम्म, अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ से भी आंसर हम लोग का यही आएगा, 3 मतलब 6 इंटू कितना आ जाएगा पाई डेल्टा ओमेगा, और प्लस सिग्नम टी का 2/j ओमेगा। सर एक बार वैसे करके देखते हैं ये सिग्नम वाला सर, मतलब वो सर सिग्नम वाला से कैसे आया एक बार बताएंगे? ये डिफरेंशिएशन वाला तो ठीक है। क्या क्या सिग्नम वाला से ए वाला से नीचे? वो- हाँ हाँ, ये नीचे सिग्नम वाला से कैसे हुआ है? सिग्नम टी का तो 2/j ओमेगा हो गया, ठीक है, टी का। हाँ, और 3 × 1, 1 का 2 पाई डेल्टा ओमेगा होता है, 1 का 2 पाई डेल्टा ओमेगा, ओ तो अच्छा 3 अच्छा, है तो हाँ 3 से हाँ। मल्टीप्लाई कर दिए, ये 8 है, और एक गया है -2 तक। तो इसमें डी एक्स बाई डी टी कैसे निकाल लेंगे, डी एक्स बाई डी टी पहले कर लो। ऊपर 8 नीचे -2। तो ये चलाएगा नीचे, नीचे कितना -10 तक जाएगा, मतलब -10 डेल्टा टी हम लोग लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। कैसे कैसे ये सर, वो तो डिफरेंशिएट करने पे तो साइड वाला 0 आ जाएगा एट पूरा। माइनस माइनस 8 - 2 ना, टोटल डिफरेंस कितना तक 10 तक जा रहा है ना। हाँ, तो टोटल डिफरेंस लेना पड़ेगा। हाँ, सब में तो वही ले रहे हैं ना, टोटल डिफरेंस ही तो ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। 8 माइनस ऑफ माइनस 8। -10, ये -10 डेल टी होगा, और नीचे की ओर ये फंक्शन हमारा नीचे की ओर आ रहा था, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर निगेटिव साइन लिए हैं। अच्छा, तो यहाँ से जे तो सर ओमेगा, वो क्या बोल देगा, मतलब ऊपर से नीचे को हाँ, उधर वो आ तो रहा है? फंक्शन ऊपर दिया नहीं, बोला नहीं रहेगा, बस फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो वो हम लोग अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो इधर से शुरू होगा ना, ये ऊपर से शुरू हो रहा है, हाँ हाँ। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये तो 8 -10, माइनस ऑफ -2। ये तो -10 हो जाएगा ना,
तो -10/j ओमेगा, और प्लस में एवरेज इसका कितना आएगा? एवरेज तो सर आ जाएगा, इधर में टोटल है अपना 8 तक जा रहा है, 8 माइनस 2 6 3 आएगा। 3 आ रहा है ना, तो 6/डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। सर इसको हम सिग्नम से नहीं कर सकते? सिग्नम से निगेटिव सिग्नम हो जाएगा ना। सिग्नम से करेंगे, कितना ऐड करना पड़ेगा देखो तो। और सर ऊपर सिग्नम से वाला करेंगे सिग्नम तो के साथ 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 और नीचे जोड़ना वाले के पड़ेगा। साथ माइनस। 7 जोड़ने से आ और जाएगा। 8, और 7 जोड़ने से ऊपर 8 आ जा रहा है। सिग्नम तो ऐसे होगा ना, तो 9 जोड़ेंगे तब आएगा। और नहीं, पहले तो इसका माइनस करना पड़ेगा सिग्नम, पहले -t करना पड़ेगा, तो सिग्नम हमारा इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 7 जोड़ना पड़ेगा। तो ये दूसरा आंसर आ जा रहा है ना। हाँ हाँ, डिफरेंट आ जा रहा है। 7 जोड़ने से 8 पे चला, 7 जोड़ने से हो जाएगा ना। ये 1 है, 7 जोड़ने से सर ऊपर ऊपर 8 आ जाएगी, नीचे तो नहीं आ रहा है। नीचे वाला नहीं आ रहा है ना। देखो ये फिर नहीं आएगा नीचे वाला। सर वो नीचे वाला आप जो डिफरेंस बोले, हम जो डिफरेंस ले रहे तो आप नीचे क्यों लिए? वो -10 +10 भी तो ले सकते थे। +10 लेंगे तो ऊपर की ओर चला जाएगा ना। हम लोग का फंक्शन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। फंक्शन ऊपर से नीचे की अच्छा ओर आ रहा अच्छा है। अच्छा, मतलब 8 -10 अगर करते तो ही हमको -2 मिलता है। हाँ, और -10 करने से फंक्शन ऊपर से चलिए, नीचे मिलेगा। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फिर +10 करना पड़ेगा। तो +10 करते तो हमको ऊपर वाला 8 मिलता अब जैसे मान लो एक तो और देते हैं, और मान लो यहाँ से है। ये थोड़ा फंक्शन प्रैक्टिस आया, करना पड़ेगा। यहाँ से फंक्शन आया, उसके बाद ऊपर चला गया, हम्म, रहा, अच्छा फिर नीचे चला आया, और अच्छा। फिर ए। मतलब ए तुम्हारा किस चीज़ का फंक्शन हो जाएगा, इसका नाम क्या देंगे? इसका हम नाम दे देते हैं ये एफ। तो रेक्टेंगुलर फंक्शन हो गया। हाँ, Ft = देते हैं ए रेक्टेंगुलर t/टाउ। ए आ जाएगा कितना, टाउ/2, और ए -टाउ/2। ऐसे एक तरीका से तो निकाल चुके हो पहले, ठीक है। इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म जब हम लोग निकालते हैं तो क्या आता है, एरिया सैम्पल ए इंटू टाउ। ए इंटू टाउ मतलब इसका पूरा एरिया, और एरिया सैम्पल ω/टाउ/2 आता है। ये रिजल्ट याद भी रख सकते हो अगर ए आया कहीं मतलब वो पर। एम्पलीट्यूड में, ए मतलब हाँ एम्पलीट्यूड। ए एरिया मतलब देखो, एरिया। ए इंटू टाउ मतलब पूरा एरिया होता है। एम्पलीट्यूड मतलब कि हाइट इंटू टाउ हो गया हम लोग का विड्थ इसका। अच्छा वो वाला, हाँ। तो कुल मिला के बोलते हैं एरिया सैम्पलिंग ω/टाउ/2। तो ये रिजल्ट तुम लोग याद रख सकते हो। यहाँ पर कुछ और टाउ की जगह पर कुछ और 1, ज़्यादातर क्वेश्चन में 1 दे करके पूछता है, तो हम लोग डायरेक्ट टाउ को 1 से रिप्लेस कर देंगे। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड से निकालते हैं कितना आएगा। ए रेक्टेंगल, सर यही मतलब इसको प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना होगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन मेथड अप्लाई करेंगे तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो, जीरो जो कांस्टेंट वैल्यू है तो जीरो ही देगा। यहाँ पर ऊपर की ओर चढ़ा है तो वो ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे जीरो देगा, और फिर देखो नीचे की ओर आया है तो इसको नीचे ले लेंगे। ए प्लस है और ए माइनस है। ए -टाउ/2 पर वैल्यू है और ए टाउ/2 पर वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dxt, क्योंकि ये dxt/dt हम लोग कर दिए हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने से नीचे वाला फंक्शन मिला है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएट किए हैं तो नीचे वाला मिला है। और इसका ए, इसको क्या लिखेंगे, इसको अगर लिखना है तो ΔT है ना, लेकिन ΔT है पर इसको शिफ्ट किया हुआ है टाउ/2, तो ए लिखेंगे ΔT + टाउ/2। और यहाँ पर ए वाला दूसरा वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव साइन देंगे, और ए रहेगा ΔT - टाउ/2। राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो निगेटिव देते हैं, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव देते हैं। अब इसमें हम लोग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा करके, ΔT का तो फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है ना, ΔT का 1 होता है, 1/j होता है। नहीं ΔT को 1, तो अगर हम इसमें वो कर दे तो ये आ जाए
जाएगा अपना ए, अगर कॉमन ले लेते हैं तो पहला वाला आ जाएगा अपना e की पावर इधर पहले कर लो जे एक्स। ओमेगा एक्स ओमेगा, और इधर ए ई के पावर कितना, जे ओमेगा टाउ बाई टू। पहला वाला आ जाएगा जे ओमेगा टाउ बाई टू, उसके बाद माइनस ई के पावर यहाँ पर माइनस जे हाँ, ओमेगा टाउ बाई टू। साइन यहाँ पर सेम रखेंगे क्योंकि टी है, टाइम में शिफ्टिंग हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, और माइनस ए बटा जे ए इंटू ई के पावर माइनस जे ओमेगा माइनस टाउ बाई टू। टाउ बाई। तो एक्स ओमेगा कितना आ गया, ए बटा जे ओमेगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों का डिफरेंस लेना है, तो ये आ जाएगा 2j साइन ओमेगा टाउ बाई टू। हाँ, तो इसको सिंक भी लिख सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a बाई ओमेगा, जे तो कैंसिल हो जाएगा, 2a बाई ओमेगा अच्छा अच्छा, हाँ। साइन ओमेगा टाउ बाई टू। अब इसको हम लोग सिंक के फॉर्म में लिखना है, सैम्पलिंग के फॉर्म में लिखना है, तो ओमेगा टाउ बाई टू नीचे भी कर देते हैं, इंटू ओमेगा टाउ बाई टू। तो ए हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए टाउ मतलब कि एरिया सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई टू आ गया ना। तो अगर रेक्टेंगल फॉर्म में कहीं क्वेश्चन दिखे तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे। गेट उट में पूछा है शायद, देख लेना एक बार। देखो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है ना वो दो टॉपिक से ही बनता है, एक डोलिटी और एक और डिफ्रेंशिएशन वाला। कितना मार्क्स का हाईएस्ट अब तक आया है? 3 से 4 नंबर का आएगा मैक्सिमम, एक या दो क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा उससे नहीं पूछेगा, लेकिन ये रहता है कि क्वेश्चन बनने का चांस पूरा रहता है। एक और क्वेश्चन है एक्स टी इज इक्वल टू ए, ट्रिगोनल है टी बाई टाउ, ए यहाँ से इस टाइप से जाएगा, उसके बाद ट्रायंगुलर शेप बनाएगा। अच्छा अच्छा, एक गया है और यहाँ से रिटर्न हो गया, ए रहेगा प्लस टाउ और ए रहेगा माइनस टाउ। और इसका जो रिजल्ट आता है एक्स जे ओमेगा, ये भी याद रखना है, ये भी याद रख लेना, ये तुम्हारा आएगा ए टाउ, ये सैम्पलिंग स्क्वायर हो जाता है ओमेगा टाउ बाई टू। लेकिन यहाँ पर देखना ये जो है इसका विड्थ जो है टाउ है, रेक्टेंगल वाला में टाउ बाई टू था, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बाकी ये जो फार्मूला है वो सेम ही रहता है दोनों का। तो इसका एक बार अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये मान लो एक्स टी है, पहला बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन देगा। ट्रायंगुलर को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे, फिर स्लोप निगेटिव हो गया ना, स्लोप निगेटिव हो गया तो फिर डी एक्स बाई डी टी, स्लोप को हम लोग निगेटिव लेके चले जाएंगे। डिफ्रेंशिएशन क्या मतलब, इसका स्लोप ही ना, तो स्टार्टिंग में स्लोप पॉजिटिव था, हाँ यहाँ से लेकर के हाँ 0 से लेकर के इस पॉइंट तक स्लोप पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव रख लिए, और कांस्टेंट स्लोप है, नेगेटिव आ रहा है। कांस्टेंट स्लोप है इसलिए लाइन भी कांस्टेंट है। उसके बाद निगेटिव स्लोप है, और उसके बाद फिर स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए इस लाइन को भी कांस्टेंट रखेंगे। ये इधर से अच्छा। गया है, इधर से रिटर्न हुआ है। अब इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्योंकि अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया नहीं है। अभी हम लोग कर रहे हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो इस बार क्या होगा, ऊपर जा रहा है तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग को एक फंक्शन दिखाई देगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, फिर यहाँ पर डिफरेंस 2 का है तो हम लोग 2 स्टेप डाउन चले जाएंगे, और उसके बाद फिर ऊपर की ओर गया है तो फिर ऊपर चले जाएंगे। और इसका ये स्लोप आएगा कितना, ये स्लोप तुम्हारा आएगा ए बाई टाउ,
dx बाई dt करेंगे ना, कैसे? उसके लिए dx बाई dt इसका फंक्शन लिख लो। इसका स्लोप तो पता है dy बाई dx, ये यहाँ पर कट कर रहा है a पर, तो स्लोप लिख सकते हैं ना, dy बाई अच्छा अच्छा। dx, या फिर dy बाई dt कर लो। और y2 माइनस y1, y2 a माइनस 0 बटा टाउ माइनस 0, तो a बाई टाउ इसका स्लोप आ जाएगा। तो a वाला a बाई टाउ, a वाला 2a बाई टाउ निगेटिव में, और a वाला फिर a बाई टाउ। मतलब पहला डिफरेंशिएशन जो पहला जो पहला जो m होगा, पहला पहला जो m स्लोप का m, पहला स्लोप का m मतलब, हाँ स्लोप m, हाँ पहला स्लोप, तो a बाई टी होगा। हाँ तो a बाई टी यहाँ पर लिख लिए, और दूसरा, हाँ माइनस a हाँ बाई हाँ, टी होगा, उसके बाद जब दूसरा हाँ माइनस जब a बाई नीचे टी आएगा होगा। तो माइनस एफ बी टी। हाँ, हाँ क्योंकि ये 90 अब डिग्री, जब हम डिफरेंस, हाँ बोलो, हाँ, ये 90 डिग्री जब से हम जब ज़्यादा डिफरेंशिएट होता कर है, रहे हैं तब क्या होगा? डिफ्रेंशिएट करें किसका, इसी का डिफरेंस, स्लोप वही तो होता है, डिफ्रेंशिएशन ही तो स्लोप होता है। हाँ तो वो डबल डिफरेंशिएशन जब कर रहे हैं ना, हाँ डबल तो वो पहला डिफरेंशिएशन, वाला हो गया। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो चेंजिंग है वो दिखेगा, क्योंकि जहाँ पर कांस्टेंट होता है वहाँ जीरो हो जाता है, ये सारा पार्ट कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम सारा जीरो कर दिए बीच में डिफरेंशिएशन, ये वाला पूरा जीरो है। फिर यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जीरो जानते हैं, तो यहाँ पर जीरो कर दिए। अच्छा अच्छा। अब इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए बटा टाउ डेल्टा ई के पावर डेल्टा टी प्लस, ए वाला माइनस टाउ है ना, आई वाला प्लस टाउ है, तो डेल्टा टी प्लस टाउ लिखेंगे। फिर प्लस माइनस, क्योंकि स्लोप निगेटिव है, 2a बटा टाउ डेल्टा टी, और फिर प्लस a बाई टाउ डेल्टा टी माइनस टाउ, क्योंकि राइट साइड में है तो यहाँ पर निगेटिव साइन देना होगा। सर वो माइनस टू ए बाई टी कैसे है, वो बताएंगे? स्लोप a निगेटिव है, माइनस 2a बाई टाउ, मैग्नीट्यूड इसका निगेटिव है ना, डेल्टा टी तो तुमको +1 देगा, लेकिन यहाँ पर माइनस इतना से मल्टीप्लाई करके निगेटिव करना पड़ेगा, ये +1 नहीं है, माइनस इतना है ना, ये सब तो 1 देता है, डेल्टा टी सब 1 है, लेकिन 1 में a बाई टाउ से मल्टीप्लाई करके। अब उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएशन है तो क्या लिखना पड़ेगा, जे ओमेगा का होल स्क्वायर, हाँ हाँ जी ओमेगा का होल स्क्वायर, एक्स ओमेगा, ये हो जाएगा a बटा टाउ और e के पावर जे टाउ ओमेगा माइनस 2a बाई टाउ, और इसमें तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि शिफ्टिंग यहाँ पर हुआ ही नहीं है, और प्लस a बटा टाउ, ये हो जाएगा e के पावर माइनस जे ओमेगा टाउ। टाइम शिफ्टिंग है तो साइन हम सब में सेम रखेंगे, तो a बटा टाउ अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कॉस, ये आ जाएगा 2 कॉस टाउ ओमेगा, और साथ में a बटा टाउ कॉमन लिए तो -2 इक्वल टू 2a बटा टाउ कॉस थीटा -1 आ रहा है ना। सर आप पहले क्या कॉमन लिए थे? ए वाला दोनों इसको देखो तो ऐड करेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो 2 कॉस ही आएगा, 2 कॉस लिखे ठीक है, और यहाँ पर एक -2 ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस टाउ ओमेगा, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अच्छा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टाउ बाई 2, साइन स्क्वायर यहाँ पर, तो नीचे कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर,
क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये वो तो पूरा वो टाव एक टाव दो दो कैंसिल होगा। एक टाउ कैंसिल हो जाएगा और हाँ, एक दो कैंसिल होगा। दो एक ही कैंसिल हो रहा है ना? हाँ हाँ। अच्छा, दो दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो ठो है। अच्छा, वो साइन का टू है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये पूरा कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर आ जा रहा है ना? हाँ, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर टू। क्योंकि यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर है। ओ अच्छा, ओमेगा स्क्वायर उधर ए भी तो है सर, वो ए वाला ए ओमेगा स्क्वायर टाउ इंटू ए भी माइनस एक ठो, हाँ एक ए भी है। और यहाँ पर माइनस है माइनस। सैम्पलिंग माइनस साइन है ना, और यहाँ पर सैम्पलिंग हाँ, ओमेगा टाउ बाई टू। सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई टू। हाँ इसको स्क्वायर कर लेते हैं। अब इधर में क्या था? जे ओमेगा स्क्वायर था ना, जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था इंटू हाँ एक्स ओमेगा। हाँ हाँ, उसका अगर तो रूट लगा के देते। यहाँ से जे स्क्वायर और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो एक्स ओमेगा आ गया हम लोग का ए कैंसिल हो टाउ जाएगा। सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टाउ बाई टू। लोग इतना मेहनत से बीटेक करते हैं, तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उसके बाद फिर इतना हाँ टाइम लगता है। मतलब करना जब स्टार्ट करो, क्लास शुरू हो जाता है, तो मतलब खाने तक का टाइम नहीं मिलता है। हम लोग जब कर रहे थे बीटेक, ऐसा होता था कि ब्रेक में इतना हाँ कम पढ़ते रह जाता था कंटिन्यू। एक ठो हाँ सर। एक और एक 5 क्लास का इंक्वायरी आया हुआ था। बोला कि टीचर हमको चाहिए। हम बोले कि ठीक है, एक हाँ बीटेक का स्टूडेंट है, उसको हम दे देते हैं, वो करा देगा। बोलते नहीं नहीं, बीटेक वाला हमको एकदम नहीं चाहिए, कुछ आता नहीं है, वो लोग एकदम पढ़ाता नहीं है। हम बोले देखो, हम बोले कौन, कैसे आप बोल रहे हैं? तो नहीं, एक है, एक कॉलेज है, मेट्रो कोई कॉलेज है बीटेक का, जो उसी का टीचर, अच्छा। उसी का एक स्टूडेंट था, वही पढ़ा रहा है। कुछ उसको आता नहीं, सब गलत गलत बताता है। मतलब इस तरह से कंडीशन हो गया है ना, ये कुछ पूछो मत। ये सब सारा गलती है, इतना सारा कॉलेज जो खोल दिया है ना, इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम होता है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज जो खोल दिया है ना, हाँ, ये वो सभी का इसकी वजह से वो वैल्यू, इसकी मतलब वजह अच्छा से तुम करके रखो, फिर भी कुछ ये नहीं है। हमको लगता है गेट में जो 5,000 10,000 रैंक लाता होगा ना, वो लोग अगर आईएएस का तैयारी करता है ना, तो सिंपल इजीली एकदम आईएएस निकाल लेता। क्योंकि यहाँ पर जो 5,000 रैंक लाता है, वो सब टॉपर्स के साथ उसका से। कंपटीशन होता है। ऑलरेडी जो 11 12 में अच्छा होता है, वो लोग मैथ लेते हैं, और मैथ में बीटेक करने के हाँ बाद तुम्हारा अच्छा अच्छा स्टूडेंट से टॉपर कंपटीशन होता है, तब 5,000 रैंक आता है। और आईएएस वाला तो सब आर्ट्स वाला जनरली होता है। वो लोग आईएएस अगर बैठ जाए ना आईएएस के एग्जाम के लिए, या फिर बीटेक की जगह पर आर्ट्स लेकर पढ़ना शुरू करे, तो आईएएस वो लोग निकाल लेगा। लेकिन देखो, ज़्यादा कॉलेज हो जाने से एकदम वैल्यू गिर गया हाँ है। मतलब देखो, 5वां क्लास के ट्यूशन पढ़ाने के लिए ही मतलब सब सोच रहा है कि बीटेक वाला को कैसे दे दे। हाँ हाँ था। और हम लोग का जो उसमें रैंकिंग था, 10,000 के अंदर क्लोज हो गया था, वेस्ट बंगाल रैंकिंग जो था। हाँ, इसीलिए सर अच्छा था इधर तो मतलब। सारा स्टूडेंट मतलब, तो और सब अच्छा अच्छा मतलब किया, गेट निकाला, कोई कैट निकाला, सब मतलब ठीक ठाक सेट हो गया। मैक्सिमम तो हम गवर्नमेंट जॉब ही देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो कर रहे हैं। बेकार। ये जो बहुत ज़्यादा कॉलेज खोल दिया ना, एक एक बार हल्ला हुआ था कि मतलब एक कंपलसरी कर रहा है कि डिग्री उसी का वैलिड होगा जो गेट क्वालिफाइड होगा। अगर ये भी कर देता ना, तो ये मतलब बहुत अच्छा हाँ होता। हाँ गेट क्वालिफाइड हर साल सिर्फ 10,000 लोग निकलते, 10,000 लोग गेट क्वालिफाइड होते हैं, 10 से 15,000। हाँ हाँ और इतने लोग को सिर्फ जॉब देता प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो ये बहुत अच्छा होता। लेकिन एकदम इतना मेहनत करो, जो अच्छे होते हैं वो सारे लोग मतलब मार खा रहे हैं, मेहनत करने वाले लोग फंस जा रहे हैं उन लोग। अब देखो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है इस टाइप का दिया, ये -2 है, 2 है, ये 5 है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? तो सर ये तो हम सैम्पलिंग की तरह कर सकते हैं। एरिया सैम्पलिंग टी बाई टाउ। और एक और क्वेश्चन ले लो, हाँ ये 5 ही रहेगा, और -2 से 2। तो इसमें एरिया कितना हो जाएगा? 20 ना। एरिया सैम्पलिंग हाँ हाँ हाँ। ओमेगा टाउ बाई 2, ओमेगा टाउ बाई 2, टाउ बाई 2 का वैल्यू इसमें कितना है? 2 है, मतलब 2 ओमेगा। हम्म, और इसमें लिखेंगे तो ए इंटू टाउ, देखो इसमें ए का वैल्यू 5 और टाउ का वैल्यू इसमें 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10
सैम्पलिंग स्क्वायर और साथ में ओमेगा टाउ बाई टू। तो ओमेगा की जगह पर तो ओमेगा ही लिखेंगे, टाउ बाई टू इसमें कितना होगा, 1 होगा। तो ये हो जाएगा सिर्फ 10 सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा। सर ये ट्राइंगल वाला फिर से बताएंगे एक बार। फार्मूला वही है, ए टाउ हाँ ए टाउ सैम्पलिंग स्क्वायर। स्क्वायर ओमेगा टाउ बाई टू। लेकिन यहाँ पर ए जो है ना, ए वैल्यू टाउ देता है, हाँ। और यहाँ पर ए वैल्यू जो होता है वो टाउ बाई टू देता है। तो यहाँ पर जो टाउ है हम लोग का एरिया, एम्पलीट्यूड तो 5 है, टाउ का वैल्यू यहाँ पर 2 है, सैम्पलिंग अच्छा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर 2 बाई 2। टू। तो ये थोड़ा सा दोनों में एक करोगे तो डिफरेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये निकाल के स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर टाउ का दोनों में मतलब अलग है। सर यही क्या लास्ट प्रॉपर्टी था या फिर और भी प्रॉपर्टी है? नहीं अभी तो बहुत है, टोटल 12-13 ना, अभी कितना करवाए हैं, अभी तो लगा 6-7 हुआ है। हाँ इस टाइप से दिया हुआ है। मान लो ये -5 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं -2, ये ले लिए हम 2 और ये 5, ये 1 हो गया और ये हो गया 2। इसका कैसे निकालेंगे, ये हम लोग का है ना, दो फंक्शन को मिला करके बना हुआ है, एक ए फंक्शन हाँ और इसके ऊपर वाला और एक ये वाला। ये -5 से 5 तक और 1, ये भी 1 ही रहेगा, लेकिन ये -2 से 2 तक। तो यहाँ पर x t क्या हो जाएगा, x1t प्लस x2t। एक्सपीटी। और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो x ओमेगा कितना हो जाएगा, पहल का कितना देगा, X ओमेगा आ जाएगा। एरिया हो जाएगा कितना 10 ना, इसका एरिया 10 सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई 2, ओमेगा के जगह पर ओमेगा, टाउ बाई 2 की जगह पर 5 प्लस फिर से एरिया, इसमें एरिया कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 4 सिर्फ सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई 2 का वैल्यू 2, ये हो जाएगा ना। मतलब ये आ जाएगा अपना 10 सैम्पलिंग 5 होगा और इधर आ जाएगा 4 सैम्पलिंग 2 होगा। हाँ ठीक है। इधर आ गया। इसी में मान लो कि एक का वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, ये मान लो कि 3 है और ये 7 है, तो उस केस में कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर फिर 3 लेना पड़ेगा हाँ 3 लेना पड़ेगा तो और ए 4 लेना पड़ेगा, हाँ ऊपर वाला 4 लेना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ही कर लेंगे। हाँ तो इधर में 30 सैम्पलिंग हो जाएगा, 30 सैम्पलिंग 5 होगा और उधर में अपना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, सैम्पलिंग 2 होगी, 16 आ रहा है ना। 16 हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब लिख लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन इन टाइम, 8वां हो जाएगा, 8 नंबर, इंटीग्रेशन इन टाइम। इन टाइम एक्स टी का अगर एक्स ओमेगा आ रहा है तो हम लोग को निकालना होगा इंटीग्रेशन ऑफ -इन्फिनिटी से लेकर के टी तक एक्स टाउ डी टाउ। इसका आ जाएगा एक्स ओमेगा बाई जे ओमेगा प्लस पाई एक्स 0 डेल्टा ओमेगा। अच्छा तो -इन्फिनिटी से टी तक। अच्छा सिर्फ टी से ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग? अमून बोल रही है थोड़ा जल्दी छोड़ने के लिए, क्या बोल रही हो? ओके सॉरी, तो सर हाँ टी से ज्यादा नहीं कर सकते? टी जहाँ तक दिया हुआ रहेगा वहाँ तक करेंगे। फाइनल क्या होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी तो अच्छा मतलब फाइनल जो अपर लिमिट रहेगा वो हम मतलब इन्फिनिटी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। हाँ इंटीग्रेबल होना चाहिए ना। तब हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं
लिख लो। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रहे, तुम लोग ट्राई करना, उसके बाद नेक्स्ट डे इसको कंप्लीट करेंगे। तुम लोग का एग्जाम आ जाएगा ना नेक्स्ट डे? मतलब बीच में तुम लोग का एक वेडनेसडे को क्लास होगा, लेकिन क्लास हो पाएगा क्या? वैसे एग्जाम है, लिख लो। और एक तो और इसके बाद एक और ये ज़्यादा यूज होगा नहीं इंटीग्रेशन वाला का, थोड़ा बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन है तो वो हम करवा देंगे। और एक तो कन्वोल्यूशन वाला तो जानते हो ना, अगर एक्स टी का x1 टी का x1 जे ओमेगा है और x2 टी का x2 जे ओमेगा, तो यहाँ पर राइट साइड में कैलकुलेशन होगा एक्स, मतलब कन्वोल्यूशन होगा x1 टी, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं x2 टी को, x1t का रिवॉल्यूशन x2 की लेकिन गिव x इसको हम लोग x2 j ओमेगा। हाँ, इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये वाला लिख लेते हैं। और सर मान लीजिए अगर उल्टा उल्टा बोला हम तो? हाँ, उल्टा भी होता है, तो अगला फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन उसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, वो अगला प्रॉपर्टी है, आगे में है। देखो ये क्या लिखें? एक क्वेश्चन है, तो एच ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है और वाई टी का वैल्यू दे दिया है, उसके बाद बोल रहे हैं एक्स टी क्या होगा। हाँ, तो हमको तो पता है कि h ओमेगा बराबर होता है y ओमेगा बाई x ओमेगा। एच ओमेगा इज इक्वल टू वाई ओमेगा बाई y ओमेगा एक्स ओमेगा। बराबर बाई x ओमेगा। हाँ, और यहाँ से तो yt वाई ओमेगा निकाल लोगे प्रॉपर्टी का यूज करके। हाँ हाँ हाँ, मतलब और क्योंकि ये आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस 3 हो जाएगा ना, ओमेगा 3 क्या होता है 1 बटा 1 बाई a प्लस j ओमेगा। ए प्लस जे ओमेगा। और उसी तरह से इसका भी लिख लेंगे, और उसके बाद डिवाइड करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसमें हम लोग को निकल जाएगा एक्स ओमेगा। और जब एक्स ओमेगा एक बार निकल जाएगा, क्योंकि ये पता है ये पता है, तो फिर इसको हम लोग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करके और एक्स टी निकाल लेंगे। डायरेक्ट मतलब यहाँ पर यही है कि डायरेक्ट हम लोग एच टी बराबर वाई टी बटा ए नहीं कर सकते हैं, वाई टी बटा एक्स टी, ये गलत हो जाएगा।